देखने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टी में बेसिकली एनसीपी के बारे में। कल हमने पढ़ा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, उसी से एक पार्टी जो निकली है वो है एनसीपी। एनसीपी पे अगर हम बात करें तो एनसीपी में आता है कि कब बनी थी, तो 1999 में बनी थी, मैंने कल भी आपको बताया था। ठीक है, 1989 में उधर इंडियन नेशनल कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ और उसके ठीक 10 साल बाद ये वाली पार्टी बनी है। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। अब इसके बाद अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है, तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फेमस है, महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद कुछ और प्लेसेस भी बता रखे हैं, जैसे मेघालय, मणिपुर, असम। ठीक है, तो ये चार आपको याद रखने, बट ये आपको मेन याद रखना है कि महाराष्ट्र में तो मेन है, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मेन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये किस किस चीज़ों पे बात करती है, तो ये बात करती है सबसे पहले तो डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी उधर भी थी कहीं ना कहीं, डेमोक्रेटिक चाहते थे वो, तो डेमोक्रेसी थी। वो कैसा चाहते थे, मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोशल सेकुलर रिपब्लिक। ठीक है, मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी थी, सेकुलरिज्म भी। यहाँ पे जो है, जो सेकुलरिज्म चाहिए इन्हें, गांधीयन सेकुलरिज्म चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसे चाहिए सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस एक और तरीके की पार्टी का होता है, जो लेफ्ट पार्टी मैंने बताई थी ना, लेफ्ट पार्टीज के जो भी काम होते हैं उसमें सोशल जस्टिस आता है। ठीक है, तो सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म, और एक लास्ट है इक्विटी। देखो, इक्विटी और इक्वालिटी में अंतर है, इसीलिए मैंने इसे लास्ट में देखा क्योंकि लिखा है, क्योंकि मुझे इक्विटी समझाना है। देखो, इक्विटी का क्या मतलब होता है, इक्वालिटी का क्या मतलब होता है। इक्वालिटी मतलब कि मान लो आपके घर में 4 जन हैं। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे मान लो 4 जने हैं, A B C D। ठीक है, आपने क्या किया, सबको दो दो रोटियां दे दी, सबको 2-2 रोटियां दे दी। ये क्या है, इक्वालिटी है। लेकिन मान लो ये बी वाला पर्सन सिर्फ एक ही रोटी खाता हो, सी वाले को खाना ही नहीं है, और डी वाले को 3 रोटी खानी है, और ये ए वाले को 2 ही रोटी खानी है। तो आप उसको इस हिसाब से दो कि भाई सी को 2 ही मत, क्योंकि उसे चाहिए नहीं। डी वाले को 1 दो, ए वाले को 2 दो, डी वाले को 3 दो। मतलब जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना दो उसे, जो जितना चाहता है उसको उतना मिले, ना उससे ज्यादा मिले ना उससे कम मिले। ठीक है, उसे कहते हैं इक्विटी। तो ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं इक्विटी। और आपने सबको 2-2 रोटी दी है, तो वो क्या है, इक्वालिटी। तो सबको एक जैसा दोगे तो इक्वालिटी, लेकिन जिसको जितना जरूरत है उतना दोगे तो वो है इक्विटी। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विटी आ जाता है। और चौथी चीज यहाँ पे एक और है कि ये यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का मेंबर है। और एक और चीज यहाँ पे आती है कि ये हमेशा क्या चाहता है, ये एक स्टार मार्क वाला पॉइंट है, आप बुक में भी स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो ये चाहती है। ये चाहती है कि जो भी इंसान इंडिया में बॉर्न हुआ है उसे ही जो हायर ऑफिसर्स के पद हैं, मतलब जैसे जो हाई ऑफिसर्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो लीडर्स हैं, वो सारे के सारे नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स हो, जो इंडिया में ही जन्मे हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग हैं, इंडिया में आए और यहाँ के सिटीजनशिप पा करके फिर उसके बाद इलेक्शन लड़ लिया और बहुत हाई पोस्ट में बैठ गए, ये कहीं पे भी हाई पोस्ट में बैठ गए, ऐसा ना हो। ठीक है, तो ये क्या चाहती है कि जो नेचुरली बॉर्न सिटीजन्स हैं उन्हें क्या मिले, हाई ऑफिसर्स में जगह। ठीक है, ये एक स्टार मार्क वाला पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। इससे क्वेश्चन नहीं बनता, पर इन चारों में से ये वाला आपको याद रखना ही रखना है। अब ये तीनों भले ही भूल जाओ। ठीक है, और इस वाले से तो क्वेश्चन भी बहुत बार बना हुआ है। ठीक है, तो अब हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है एनसीपी के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऑल इंडिया ट्राइमोल पार्टी के बारे में।